अच्छा, कल हमने पढ़े थे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है और कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो हमने कल इंटीजर पढ़ा था और फ्लोट पढ़ा था थोड़ा सा। तो इंटीजर वो वेरिएबल होते हैं जिनमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मतलब कि ये नंबर्स होते हैं। इनकी मतलब कि लिमिट है कोई, इसके अंदर वो वेरिएबल होते हैं। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई या 1 हो गई या कोई भी इस तरह के नंबर न्यूमेरिक में, डेसिमल के अलावा जो है ना, इसको हम कह सकते हैं होल नंबर कह सकते हैं मैथ के अंदर। वो इंटीजर कहलाते हैं। इसके अलावा जो डेसिमल वाले होते हैं उनको हम फ्लोट कहते हैं, जिस तरह के 3.5 या पाई की वैल्यू होगी 3.14, या कोई और किसी पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं वो सारी फ्लोट कहलाती हैं। तो ये इंटीजर की दो टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स कह लें, मतलब कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स इनको कह सकते हैं आप। के नंबर के, आप नंबर को कहीं पे भी प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, एक प्रिंट का फंक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से एक वैल्यू को प्रिंट कराते हैं हम। और हमने दूसरा फंक्शन पढ़ा था टाइप का, जो कि हमें बताता है कि इस वेरिएबल की इस टाइम करंट में टाइप क्या है। तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं, चार। या पहले चले हम बोलियन पढ़ लेते हैं। बोलियन, टेम्परेरी बोलियन, ये सबसे इजी टाइप है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। ठीक हो गया? या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ये बोलियन की दो टाइप्स होती है। अब ये बोलियन का फायदा क्या होता है, कहीं पे भी हमें लॉजिक बिल्ड करनी हो कि ये चीज ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हम उसके अंदर बोलियन को यूज कर सकते हैं कि मैं आज जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो ट्रू हो जाएगी, नहीं जाऊंगा तो फॉल्स हो जाएगी। इस तरीके से मतलब डिफरेंट लॉजिक बेस्ड डिसीजन को हम बोलियन में यूज करते हैं। इसको आपने कई जगह पे वैसे रियल लाइफ में या कोडिंग करते हुए या बगैर किसी को फॉर्म वगैरह फिल करते हुए भी देखा होगा। हम पोल क्रिएट करते हैं, उसके बैकएंड पे भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये एक बोलियन टाइप है। तो आप इसको ट्रू रख सकते हैं या फॉल्स रख सकते हैं। तो ये इसकी टाइप है। इसके अलावा हमारे पास एक टाइप और आती है इसके अंदर, वो आ जाती है इसके अंदर। पहले इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। टाइप ऑफ टेम्पोलियन, कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो इसने यह बताया है बोल। तो इसने इसकी टाइप ये बता दी, और अगर हम इसको वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये हमें बता देगा कि इसकी वैल्यू इस टाइम है क्या। इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप आती है, टेम्परेरी स्ट्रिंग। इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रख सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन सबसे डिफाइन करना सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसको आपको लिखने के लिए डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। जो भी चीज डबल कोट के अंदर होगी वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। सही हो गया? मैं वन डबल कोट के अंदर लिख दूंगा तो ये वन भी स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगा। 1.5 लिखूंगा तब भी ये स्ट्रिंग कंसीडर हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं अभी टेम्परेरी में, वो वेरिएबल के प्रिंट करके टाइप के इसकी टाइप है क्या। तो ये सबसे ज्यादा कहना चाहिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वेरिएबल टाइप है str। सही है? हमने लिखा वन ही है लेकिन डबल कोट के अंदर लिखा है, जिसकी वजह से
ये स्ट्रिंग हो गया। अगर हम डबल कोट के बगैर लिखते तो वो इंटीजर हो जाता, डबल कोट के अंदर लिखा है तो वो स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से फ्लोट भी है, बुलियन भी है, कोई भी वेरिएबल इसके अंदर लिखा हुआ है ना, 1.5 लिखा है या बुलियन लिखा है, वो सब स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। इसके अंदर हम अपना पूरा नेम लिख सकते हैं, कंट्री नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल है मतलब कि ये थोड़ा वास्ट वेरिएबल टाइप है जिसके अंदर आप हर किस्म का डेटा स्टोर करा सकते हैं। वो अब आप अपने हिसाब से जो है डेटा वेरिएबल का नाम रख के स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंट्री का नाम रख के कंट्री स्टोर करा सकते हैं। देखें अभी भी ये स्ट्रिंग ही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग की, जिसके अंदर तमाम वेरिएबल टाइप आ सकती हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी, बूलियन भी, और ये खुद स्ट्रिंग भी। तो ये चीज सबको अभी कन्फर्म समझ आई है कि नहीं पहले ये, क्योंकि ये थोड़ी सी है तो इजी लेकिन। सही। मुझे 3 से 4 लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो आप पूछ लें, कोई मसला नहीं है, हम रिपीट कर सकते हैं अभी। क्योंकि वेरिएबल हमारे यही है बस, इनको समझ आ जाए तो फिर हम आगे इनसे आगे चलेंगे, कि इनको यूज किस तरह करना है वो भी हम आगे देखते हैं। सादे मेरे क्वेश्चन है। जी जी। ये वेरिएबल की टाइप्स और डाटा की टाइप्स में फर्क क्या होता है? आप वेरिएबल टाइप और डेटा टाइप मतलब किसको कोई डेटा टाइप कह रहे हैं, पहले आप ये बताएं। मुझे तो फर्क पता है, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल टाइप और डेटा टाइप, इसको आप वेरिएबल कह रहे हैं, डेटा टाइप किसी और को कह रहे हैं या इसी को कह रहे हैं। नहीं, डाटा टाइप तो वो होता ना कि ये स्ट्रिंग है या फिर ये बूलियन है या फ्लोट, तो आप कभी कभी ये कहते हैं कि वेरिएबल की टाइप्स, तो वो क्या? ओके ओके। असल वेरिएबल तो ये है ना जो नाम बनाया हमने, इसकी जो टाइप है वो डेटा टाइप है। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है स्ट्रिंग और चार सेम है कि नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रिंग और चार किसी हद तक सेम है। इसको हम चेक करा बता देता हूँ आपको। टेम्प। अच्छा ये देखें, मैंने सिंगल कोट में लिखा एक करेक्टर, तो बाकी तमाम वेरिएबल डेटा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना उसको ये चार कंसीडर करती है इस डेटा टाइप को, लेकिन पाइथन इसको भी स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। तो अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट या जावा या C++ या C#, उसमें सिंगल कोड के अंदर जो डेटा पड़ा होता है ना वो चार कहलाता है। और इसके अंदर ये होता है कि सिंगल कोड के अंदर एक ही डेटा आ सकता है, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, कोई भी डेटा टाइप सिंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अल्फाबेट्स ABCD टाइप करनी है तो आप चार को यूज करते हुए करा सकते हैं डेटा प्रिंट। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ये फर्क है, ये दोनों का स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। इन सब का यूज क्या, असल चीज अब वो आती है। अब वेरिएबल टाइप वो वेरिए डेटा टाइप है कि जो आप हर जगह कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से एक फॉर्म फिल कराना है, तो आप उसमें उससे कहते हैं कि आप मुझे अपना फोन नंबर एंटर करके दो, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कोई बताएगा चैट में या ओपन में, जिनको आता है वो बेशक। सही।
इंटीजर, दो तीन ने बताया इंटीजर, सही, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नेम क्या है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। सही। और कोई? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप क्लास में आए हैं कि नहीं आए, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? बूलियन। सही। तो इस तरीके से ये डेटा टाइप वर्क कर रही होती है बैक एंड पे। बैक एंड पे मतलब कि फ्रंट एंड पे तो आपको दिख रहा होता है कि एक फॉर्म फिल करा रहे हैं, बैक एंड पे उसका डेटा जिधर स्टोर हो रहा होगा ना, वो असल में ये डेटा टाइप आपको बताती है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बना सकते हैं इजीली, इन्हीं का यूज करते हुए, इन सब चीजों का यूज करते हुए। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन की फाइल बनाना चाहता हूँ। मैं नीचे लिखता हूँ। अब मैं इसमें लिखता हूँ कि इसका नेम लेना हो, तो मैं उसकी डेटा टाइप क्या बनाऊंगा? स्ट्रिंग, जिस तरह मैंने अभी आपसे पूछा। फोन नंबर को वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि इसको स्ट्रिंग हम ले लें, तो भी ठीक है। अगर हम डिफरेंट लेंगे तो इंट लेंगे तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो +92 फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के लिए देखते हैं, तो प्लस जो है वो असल में स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसलिए हमें इसको फोन नंबर को स्ट्रिंग में लेना पड़ता है। इसके अलावा हम कोई पोल टाइप ले रहे हैं, तो वो उसके लिए बूलियन वेरिएबल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर यू स्टूडेंट के हिसाब से एक रख लेते हैं, ट्रू फॉल्स का ये बूलियन वेरिएबल है। ठीक हो गया? बूलियन टाइप का वेरिएबल है कि आप स्टूडेंट हैं कि नहीं है। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप इसके अंदर बना सकते हैं। कोई और इसके अंदर डेटा टाइप आप सोच रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इसकी एच हाइट ले लेता हूँ, तो उसको हम फ्लोट या डेसिमल वाला ले सकते हैं। जी अब्दुल्ला। सभी हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो नहीं, ये ये हम कैसे हो रहा है डिक्लेयर नहीं इसमें? कर रहे, हम ये सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि भाई ये डेटा टाइप होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। नहीं, मैं ऊपर भी कह रहा हूँ जहाँ पे हम जैसे टाइम स्ट्रिंग इज इक्वल टू कंट्री, हम्म। यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कैसे हो रही है इनकी, हाँ, मतलब ये नहीं ये समझ आया असाइनमेंट मुझे। ऑपरेटर है ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था सबको। इक्वल का ऑपरेटर जो होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इक्वल का ऑपरेटर जो होता है इसके अंदर, वो असाइनमेंट हम्म। ऑपरेटर कहलाता है। असाइनमेंट, कि असाइन कर रहे हैं कोई चीज। जब भी ये आएगा ना, तो इसका मतलब होता है जो भी इसका राइट साइड पे है वो वाली वैल्यू उठ के इस लेफ्ट साइड पर आ रही है। सही है। सही है। हम फॉर एग्जांपल हाँ जी। इसको शुरू में टेम्परेरी तौर पर मैं इसको टेम्प ए कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि टेम्प ए में कोई बताएगा वेरिएबल क्या पड़ी होगी? नहीं, ये डिक्लेयर ही हो रहा है। डिक्लेयर, हाँ, वो इंटीजर टाइप और इस तरीके से डिक्लेयर नहीं होता पाइथन में। ये आप सही कह रहे हैं, हाँ, अरीबा। मैं वही पूछना चाह रहा हाँ, वो चीज़ नहीं होती। हाँ, आप जो पूछना चाह रहे हैं, शायद आप ये कह रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल इधर कमेंट में लिखता हूँ, इंट a = 0। ये ज्यादातर का सिंटैक्स है ना। था। यस सर, यस। C++ यही। का, सी का, जावा का, सबका सिंटैक्स ये होता जी है। जी। वो यही है, पाइथन मैं में यही ऐसा पूछना। नहीं होता, इसलिए ये थोड़ी आसान लैंग्वेज है। क्या आपको फिक्र ही नहीं करनी कि मैं डेटा टाइप रखूं ना रखूं, कौन सा डेटा आएगा।
यूजर से इनपुट लेने के लिए भी ये सबसे बेहतरीन होती है कि यूजर से आपने कहा इनपुट दे दो बस मुझे, तो वो यूजर बस इनपुट दे देगा, उसकी डाटा टाइप फिक्स नहीं रखेंगे आप। इसलिए ये थोड़ी बेहतरीन मजे की लैंग्वेज है, लेकिन इसकी बनस्बत सी प्लस प्लस और इन सब में अगर आपने इंटीजर वेरिएबल रखा है तो इंटीजर ही इनपुट लेनी है आपने। हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, तो आगे वो एक समझिए फिर। थोड़ा सा हाँ। कह लो ड्रॉबैक भी है, लेकिन फायदा भी होता है उसका अपना फायदा भी है किसी हद तक। तो फॉर एग्जाम्पल जावा के फाले होते हैं, वो लगाते हैं वार, वो भी सेम है, वार ए हम्म। इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया, तो अब मैं आप सबसे कहूंगा कि कोई ना कोई आप एक इस तरह के, जिस तरह मैंने पाइथ पर्सन की एक नाम दे के ना इसकी कुछ वैल्यूज लिखी हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ सोचें और उसकी डेटा टाइप मतलब बना के ले आएं। थोड़ा सा डिफरेंट हो तो फायदा है, और इसको ग्रुप में शेयर करिएगा, मैं इस पे काम कर रही हूँ, जितने ज्यादा हो सके वो ज्यादा फायदामंद है आपके लिए। उसका ये है कि हम फ्यूचर में यूज भी करेंगे। तो वो आप सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हैं, कोई बंदा चाहता है मैं बुक्स का डेटा बनाऊं, तो बुक के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, आप उसके डेट वेरिएबल नेम और डेटा टाइप बना सकते हैं। सही हो गया। कोई कुछ और सोच रहे हैं तो आप अभी डिसाइड कर सकते हैं या ग्रुप में डिसाइड कर लें, तो इस तरीके से आप वो बनाए ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें। अगर कोई सोचता है कि वीडियो है, इसके क्या टाइप हो सकते हैं, वीडियो का नेम होता है, लिंक होता है, इमेज होता है, 10 चीजें और होती हैं, जो जो चीजें सोच सकते हैं उसके अंदर ऐड करें और उसके डेटा टाइप लिखें। सही हो या गलत हो उससे आपने परेशान नहीं होना, लिख के लिखनी जरूर है लेकिन। सही हो गया। यस सर। सही हो गया, ये आप लोगों के असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें 10 मिनट है तो हम इसमें कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, तो हम इसके अंदर एक चीज हम बना सकते हैं, दो वेरिएबल को यूज करते हुए हम, फॉर एग्जांपल a = 2 एंड b = 3 एंड c = a+b। सही है, तो हम ये इस टाइप का कुछ कैलकुलेटर टाइप भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। ये आप चाहें तो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू ली 2, बी की वैल्यू ली 3, और हमने दोनों को प्लस करके प्रिंट करा दिया। तो हम इस तरीके से भी वेरिएबल असाइनमेंट बना सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, जो भी इसके राइट साइड पे था वो वैल्यू चल के चली गई सी में। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स के अंदर दो वेरिएबल को यूज करते हुए ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बूलियन के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको ही देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमने दो फ्लोट वेरिएबल्स को सम किया तो वो भी सम बता दिया। अच्छा, इधर मैंने एक चीज चेंज करी थी जो शायद कि सही लोगों ने देखा हो कि टेम्प ए इक्वल टू टेम्परेरी स्ट्रिंग इक्वल टू इस कंट्री। अब मुझे बताएं ये टेम्प ए की वैल्यू क्या होगी, को बताना चाहेगा। स्ट्रिंग ही होगी, मतलब जो कंट्री है वही होगी वैल्यू उसकी। कोई इनसे डिफर करना चाहे। टेम्प ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी? हम्म, पता नहीं, कंट्री पड़ी होगी।
शायद। सात भाई कंट्री होगी मेरे ख्याल से भी। सही। सही। सारा मैंने लिया नहीं लेक्चर। सही। अच्छा, तो हम इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं इसमें पड़ी क्या होगी वैल्यू। तो इसके अंदर कंट्री ही पड़ी होगी। तो जिस तरीके से अभी मैंने नीचे ये बताया था ना असाइनमेंट ऑपरेटर, जो भी राइट साइड पे चीज पड़ी होगी वो इसमें आ जाएगी, वो इसमें आ जाएगी। तो अगर हम टेम्प स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराना चाहें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा है। तो आप इसके साथ वैसे थोड़ा सा खेल भी सकते, दोनों में कंट्री ही वैल्यू पड़ी है। अब मैं इसके अंदर नाम रखता हूँ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि अब क्या पड़ी होगी टेम्प ए और टेम्प स्ट्रिंग में वैल्यू। कौन बताना चाहेगा? थोड़ा सा कुछ टाइप है लेकिन वैसे बस। टेम्प ए में कंट्री ही पड़ा होगा और टेम्प स्ट्रिंग में पाकिस्तान होगा। सही। और कोई? साथ भी मेरा गेस ये है कि दोनों की जो है वो सात पाकिस्तान भाई कंट्री या होगा मेरे उधर भी ख्याल हो से। सकता है। सही। कंट्री होगा टेम्प स्ट्रिंग। सही। सही। बदला है वैसे आपने अभी। ठीक। पाकिस्तान भी हो सकता है। मैंने सिर्फ सैमसंग स्ट्रिंग को पाकिस्तान किया। अच्छा। लेकिन तो सर इसको प्रिंट नहीं करवाया अभी। हाँ, अभी मैंने प्रिंट कराया ना, नहीं नीचे दोबारा प्रिंट कराया। हाँ तो हम जी। नीचे वाला प्रिंट ठीक। देखेंगे। सेकंड सेकंड प्ले करते हैं, अब क्या होगा। अच्छा, तो टेम्प ए में कंट्री ही है और टेम्प स्ट्रिंग में पाकिस्तान ही है। मतलब हमने बदली तो सिर्फ टेम्प स्ट्रिंग की वैल्यू थी ना। हाँ जी। तो वो बदली सिर्फ टेम्प स्ट्रिंग की है, टेम्प ए की तो नहीं बदलेगी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप हल्की हल्की सी एडवांस भी सीखते रहेंगे। तो सही हो गया, इसको प्रैक्टिस करें।